स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप। आज बात हिमाचल में रंगमंच के अस्तित्व और विकास की। जब भी हम रंगमंच की बात करते हैं तो जहन में यकायक शेक्सपियर की कुछ पंक्तियां कौंध जाती हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. अर्थात सारी दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और स्त्रियां महज किरदार हैं। सभी के अपने आने जाने के मार्ग हैं और हर व्यक्ति अपने समय में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। शेक्सपियर की ये फिलॉसफी आज भी रंगमंच का दर्शन है, जिसे अपनी अलहदा भूमिकाओं में कलाकार दुनिया के सामने रखते हैं। रंगमंच के अतीत में जाएं तो भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और भरत मुनि के लिखे नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में भी मिलता है। जहां रोम और यूनानी सभ्यता में रंगमंच का खास महत्व था, तो वहीं 15वीं शताब्दी में यूरोप में थिएटर का विस्तार हुआ। ये कला इटली से फ्रांस, स्पेन से होकर इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ के काल में रंगमंच को प्रोत्साहन मिला। जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था तो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में साल 1887 में गेटी थिएटर वजूद में आया। यहीं से हिमाचल में भी रंगमंच की शुरुआत हो गई। आज 136 साल के बाद भी गेटी थिएटर इस बात का गवाह है। हिमाचल में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी कला का जादू बिखेर चुके हैं। इस थिएटर में कुंदन लाल सहगल, पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर, टॉम अल्टर, हबीब तनवीर, गिरीश कार्नाड, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, संजय मिश्रा जैसे विख्यात कलाकार परफॉर्म कर चुके हैं। आधुनिक युग में सिनेमा और वेब सीरीज के चलन में रंगमंच पहले जैसा समृद्ध नहीं रहा, लेकिन अब पहाड़ी राज्य हिमाचल में रंगमंच का दायरा सिर्फ गेटी थिएटर तक ही महदूद नहीं रहा है। हालांकि यहाँ रंगमंच के कलाकारों के लिए साधन और सुविधाओं की हमेशा कमी रही है। इसके बावजूद थिएटर आर्टिस्टों में रंगमंच की दीवानगी कायम है और वो अपने बलबूते पर जहां रंगमंच को जिंदा रखने की भूमिकाएं निभा रहे हैं, वहीं अपनी हदों को भी बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि आज फिल्म नगरी तक पहाड़ों के कलाकारों की धाक है। आज हम आपको हिमाचल में रंगमंच की वर्तमान दशा और उन रंगकर्मियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने रंगमंच को गुलामी के दौरान आजादी की आवाज बनाया, तो किसी ने लोक संस्कृति और सामाजिक चेतना का माध्यम बनाया। यही कारण है कि आज अपनी कला साधना के बलबूते कई कलाकार पहाड़ों में रंगमंच की संस्कृति को संभाले हुए हैं, तो वहीं महानगरों में भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। सबसे पहले बात एक आयरिश लेडी नोरा रिचर्ड्स की। ये बात तब की है जब भारत गुलामी की जंजीरों को क्रांति की आग से पिघलाने में लगा था। तब पहाड़ों में नोरा रिचर्ड्स नाम की एक आयरिश लेडी ने भी ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारत की संस्कृति को अपने नाटकों में दर्शाकर क्रांति की मशाल जलाई। वे पति की मृत्यु के बाद इंग्लैंड चली गई थी, लेकिन भारतीयता में वो इतनी घुल मिल गई थी कि भारत लौट आई और कांगड़ा के अंद्रेटा में घर बनाया। अपने घर में ही खुद घास फूस का छत डालकर एक खुला थिएटर बनाया, जहाँ वे ग्रामीणों को लोक नाटकों में अभिनय का प्रशिक्षण देने लगी। कला के चाहने वालों के लिए नोरा का घर कला का मंदिर बन गया था। 1876 में आयरलैंड में जन्मी नोरा का नाम आज थिएटर की दुनिया में बड़े अदब से याद किया जाता है। 60 साल में थिएटर को मजबूत करने का काम किया। नोरा के ओपन एयर थिएटर में उनके स्टूडेंट गांव वालों के सामने नाटक करते थे। इनकी नाटकशाला की ख्याति फिल्म नगरी मुंबई तक थी। उस समय के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और बलराज साहनी जैसे बड़े नाम भी यहाँ आया करते थे। जिस दौर में अंग्रेज और अंग्रेजीदा भारतीय यहाँ की परंपराओं का मजाक उड़ाया करते थे, नोरा अपने नाटकों के जरिए उन परंपराओं और मान्यताओं का समर्थन करती थी। नोरा के स्कूल से कई नाटककार उभरे, जिनमें ईश्वर चंद नंदा, डॉक्टर हरणचंद सिंह, बलवंत गार्गी और गुरचरण सिंह नाम शामिल हैं। अपनी मृत्यु तक नोरा रिचर्ड्स 4 मार्च 1971 तक यहीं रही और नाटकों के जरिए भारतीय संस्कृति को उभारती रही। मृत्यु के बाद जहां नोरा रहती थी, उसी के पास उनकी याद में समाधि बनाई गई है, जिसके पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, रेस्ट वेरी हार्ट, तेरा काम हो गया। हमारे अगले कलाकार हैं फादर ऑफ हिंदी थिएटर शिमला के मनोहर सिंह। फादर ऑफ हिंदी थिएटर के नाम से मकबूल शिमला जिले के जुनगा से संबंध रखने वाले मनोहर सिंह थिएटर कला में निपुण थे।
12 अप्रैल 1942 को जन्मे मनोहर सिंह में शुरू से कुछ नया करने का जज्बा रहता था। सन 1962 में वे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में ड्रामा इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। कला के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि साल 1968 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में नियुक्ति होने पर सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1968 से 1983 के बीच मनोहर सिंह ने भारतीय थिएटर व हिमाचली थिएटर में विश्व भर में ख्याति प्राप्त की। इसी दौरान उन्हें लंदन स्थित रॉयल अकेडमी फॉर आर्ट्स से स्कॉलरशिप मिली। मनोहर सिंह ने कई फिल्मों में भी अभिनय किया है जो कि उस समय काफी चर्चित रही थी। उन्होंने किस्सा कुर्सी का, डैडी, पार्टी, दामुल, रुदाली, मैं आजाद हूं तथा तिरंगा आदि फिल्मों में जो अभिनय किया वो वास्तव में ही सराहनीय था। दिल्ली स्थित पुराना किला में इब्राहिम अलकाजी के निर्देशन में तुगलक नामक नाटक में अभिनय करने के बाद इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली और इन्हें फादर ऑफ हिंदी थिएटर की उपाधि दी गई। 1983 में हिमाचल सरकार ने उन्हें राज्य सम्मान से सम्मानित किया। मनोहर सिंह ऐसे गिने चुने कलाकारों में हैं जिन्होंने थिएटर, टेलीविजन और फिल्म तीनों माध्यमों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। हमारे अगले कलाकार हैं चंबा जिले के चिश्ती दंपति। चंबा जिले का चिश्ती दंपति आज पहाड़ों में रंगमंच की दुनिया का बड़ा नाम है। बतौर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कई पदों में सेवाएं देने के बाद रंगकर्मी अमीन चिश्ती और उनकी पत्नी प्रसिद्ध लोक गायिका मंजू चिश्ती की दुनिया रंगमंच के ही इर्द गिर्द घूमती है। कला की सेवा और साधना ही इस दंपति के जीवन का मूल है। यही कारण है कि मिनिएचर पेंटिंग में माहिर अमीन चिश्ती ने सेवानिवृत्ति के बाद घर में ही अपनी रंगशाला बना ली। दोनों पति पत्नी ने जहां हिंदी व चंबयाली नाटकों के मंचन से रंगमंच को समृद्ध किया, वहीं नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक, टेलीविजन, फिल्म इत्यादि विभिन्न माध्यमों से अपनी लोक संस्कृति की विरासत को सहेजने का काम किया। पहाड़ों में रंगमंच का जब भी जिक्र आएगा तो चिश्ती दंपति का नाम रंगमंच के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। हमारे अगले कलाकार हैं पहाड़ी संस्कृति के प्रेरणा पुरुष लालचंद प्रार्थी। पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जब बात की जाएगी तो यकायक पहाड़ों में चांद कुल्वी यानी लालचंद प्रार्थी की आवाज गूंजने लगेगी। कुल्लू जिले के नग्गर गांव में 3 अप्रैल 1916 को पैदा हुए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू के प्रकांड विद्वान लालचंद प्रार्थी जहां राजनीति में बड़ा नाम रहे, वहीं साहित्य, संगीत और नाटककार के रूप में प्रख्यात हुए। हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति हर साल 3 अप्रैल को राज्य स्तरीय लालचंद प्रार्थी जयंती का आयोजन करती है। हिमाचल प्रदेश के गौरव लालचंद प्रार्थी की चमक हिंदी साहित्य के फलक में चांद कुल्वी के नाम से आज भी नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था और अपने धारा प्रवाह भाषण से श्रोताओं को घंटों तक बांधे रखते थे। वे एक कुशल विधायक और मंत्री रहे। लेखन के साथ ही उनकी प्रतिभा नृत्य और संगीत में भी थी। वे पाँव में घुंघरू बांधकर हारमोनियम बजाते हुए महफिलों में समा बांध देते थे। उन्हें शास्त्रीय गीत, संगीत और नृत्य की बारीकियों का अच्छा ज्ञान था। आजादी से पहले लाहौर में निर्मित कारवां फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। प्रार्थी एक बेहतरीन शायर भी थे। उर्दू शायरी को उन्होंने वजूदो अदम गजल संग्रह दिया, जो कि 11 दिसंबर 1982 को उनके देहांत के बाद 1983 में भाषा, कला और संस्कृति अकादमी ने प्रकाशित किया था। शिमला, सोलन और सिरमौर के कलाकार भी दे रहे हैं रंगमंच को एक नई दिशा। यूं तो शिमला ब्रिटिश काल से ही रंगमंच का केंद्र रहा है। जैसा कि हमने पहले कहा कि मनोहर सिंह जैसे विख्यात कलाकारों ने शिमला के रंगमंच को एक नई दिशा दी है। वर्तमान में शिमला के कई कलाकार इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जिनमें केदार ठाकुर का नाम प्रमुख है, जिन्हें नाटक के निर्देशन के लिए वर्ष 2016 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रदेश के किसी रंगकर्मी को नाट्य निर्देशन में मिलने वाला हिमाचल का ये पहला सम्मान है। शिमला के कुपी गांव के केदार ठाकुर ने 2 नाटकों में अभिनय, 27 नाटकों का निर्देशन, 25 नाट्य कार्यशालाओं में अभिनय प्रशिक्षक के रूप में काम किया और 40 बाल नाटकों का मंचन किया है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्मों और
कई टीवी सीरियलों में अभिनय कर चुके शिमला के केदार ठाकुर की उपलब्धियों की सूची में बेस्ट थिएटर पर्सनैलिटी ऑफ शिमला अवार्ड भी शामिल है। इनके अलावा प्रवीण चांदला, सौरभ अग्निहोत्री, सौरभ चौहान, दुर्गेश कुमार, हितेश भार्गव, रुपेश बाली, आशीष भार्गव, ईशान, आर्यन हरनौट, अंकिता, नरेश मिंचा, भारती कुठियाला, सोहन कपूर, अमित, नीरज पराशर, मुनीश शर्मा और जोहेब यूसुफजई आदि रंगकर्मी शामिल हैं। कुल्लू के कलाकार भी कर रहे हैं थिएटर को बचाने की कोशिश। कुल्लू में सक्रिय रंगमंच की शुरुआत यूं तो लालचंद प्रार्थी के समय हो गई थी, उनके बाद भी रंगमंच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वर्तमान में प्रसिद्ध रंगकर्मी केहर सिंह इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। फोक थिएटर में अहम योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी दिल्ली ने उन्हें बिस्मिल्लाह खान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। केहर सिंह ने 20 से ज्यादा बड़े नाटक और करीब 30 लघु नाटक निर्देशित किए हैं। उनके लिखित व निर्देशित लोक नाट्य शैली हिरनातर में नाटक दुग्ध धेनु और कांगड़ा क्षेत्र की लोक नाट्य शैली भगत में चिड़िया के बहाने नामक नाटक की बहुत ही लोकप्रिय हुए। भारत सरकार ने केहर सिंह को रंगमंच के क्षेत्र में शोध कार्य के लिए स्कॉलरशिप व फेलोशिप भी दी है। इनके अलावा आज कई कलाकार यहाँ रंगमंच के संरक्षण में लगे हुए हैं, जिनमें मीनाक्षी, आरती ठाकुर, रेवत राम विक्की, जीवानंद, बंसी भाटिया, कुलदीप ठाकुर, सुमित ठाकुर और सीता आदि नाम हैं। रंग कर्म को सहेजने में मंडी के कलाकार भी कम नहीं। रंगमंच से छोटी काशी मंडी का भी बहुत गहरा नाता है। मंडी रंगमंच की सक्रिय गतिविधियों का हमेशा से केंद्र रहा है, इसलिए तो इसे हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आज मंडी के बहुत से रंगकर्मी सक्रिय रंगमंच से जुड़े हैं, जिन्होंने हिमाचल से लेकर देश विदेश तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसे ही कुछ रंगकर्मी जिनमें स्वर्गीय लवन ठाकुर, सीमा शर्मा, रूपेश्वरी शर्मा, इंद्रपाल इंदु, मंजीत मन्ना, गगन प्रदीप शर्मा, वेद कुमार और दक्षा शर्मा आदि प्रमुख हैं। रंगमंच सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, मानवीय मूल्यों को सोचने, समझने और महसूस करने के लिए हमें प्रभावित करता है और साथ ही बेहतर समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है। आज बेशक हिमाचल में कुछ रंगकर्मी रंगमंच को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन एक दुखद पहलू ये भी है कि यहाँ सक्रिय रंगमंच का दायरा काफी सीमित रह गया है। जहाँ तक सरकारों की बात है तो वो रंगमंच के प्रति काफी उदासीन नजर आती है। यही वजह है कि आज तक यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक भी शाखा नहीं है और ना ही कभी सांस्कृतिक मंत्रालय का इस ओर ध्यान गया है। सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि आज पहाड़ों में गिने चुने ही ऑडिटोरियम बचे हैं जहां नाटकों का मंचन होता रहता है। क्या भविष्य में सरकार रंगमंच के विकास की ओर सोचेगी? क्या हिमाचल में रंगमंच को बढ़ावा मिलेगा? क्या स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में थिएटर पढ़ाया जाना चाहिए? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।